छात्रों, पिछली कक्षा में हमने फलनों के योगफल और अंतर के बारे में पढ़ा था और उससे संबंधित प्रश्नावली हल किए थे। आज हम फलनों के गुणनफल का अवकल गुणांक, फलनों के भागफल का अवकल गुणांक, फलन के फलन का अवकल गुणांक को अध्ययन करेंगे और उससे संबंधित प्रश्न हल करेंगे। फलनों के फलन का अवकल गुणांक, माना कि f(x) कोई फलन ऐसा है, f1x पहला फलन और ये दूसरा फलन, पहला फलन और दूसरा फलन दोनों फलन का गुणनफल के रूप में है। अतः f(x + h) बराबर हो जाएगा f1x + h इंटू f2x + h। अवकलन की परिभाषा से, अवकलन की परिभाषा से d/dx f(x) इंटू f(x) बराबर d/dx f1x इंटू f2x इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) + h माइनस f(x) अपॉन h। यहाँ पर f(x), h और f(x) का मान रखने पर लिमिट h टेंड्स टू 0 f1x + h इंटू f2x + h माइनस f1x f2x अपॉन h। यहाँ पर हम f1x + h इंटू f2x जोड़ने पर एवं घटाने पर फलन में हम किसी फलन को जोड़ें या घटाएं तो फलन के मान में अंतर नहीं आता, तो हम यहाँ पे फलन में जोड़ेंगे और घटाएंगे तो हमको प्राप्त होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f1x + h इंटू f2x + h माइनस f1x + h इंटू f2x + f1x + h इंटू f2x माइनस f1x f2x अपॉन h। हम पुनः प्राप्त फलन को हल करेंगे। इस तरह से ये हो जाएगा लिमिट d/dx इक्वल f1x इंटू f2x इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f1x + h
इंटू f2x माइनस f1x प्लस h इंटू ये हो जाएगा f2x प्लस h इंटू f2x अपॉन h एंड लिमिट h टेंड्स टू 0 सेकंड के लिए हो जाएगा लिमिट प्लस साइन है, प्लस साइन होने के कारण ये अलग अलग दो भागों में विभक्त हो जाएगा, प्लस f लिमिट h टेंड्स टू 0 f1x प्लस h इंटू f2x माइनस f1x इंटू f2x अपॉन h अब हम प्राप्त व्यंजक को पुनः हल करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे देखिए f1x दोनों में कॉमन है तो ये बाहर हो जाएगा f1x प्लस h f2x प्लस h इन माइनस f2x अपॉन h प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर f2x एंड f2x कॉमन है, ये बाहर हो जाएगा f2x f1x प्लस h माइनस f1x अपॉन h। दिए गए फलन का लिमिट लेने पर हमको प्राप्त हो जाएगा ये f1x h का मान 0 हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा d बाय dx f2x अवकलन की परिभाषा से, ये अवकलन की परिभाषा से f2 हो जाएगा प्लस f2x और ये क्या हो जाएगा f1x प्लस h माइनस f1x अपॉन h, ये क्या हो जाएगा इससे कंपेयर करो, ये f2x प्लस h ये हुआ तो ये क्या हो जाएगा, कोई ये नहीं हो, ना बोलो f1 d बाई dx इंटू d बाई dx f1x। तो इस तरह से हमें प्राप्त हुआ d बटा dx f1x इंटू f2x का अवकलन प्राप्त हुआ f1x d बटा dx f2x प्लस f2x d बटा dx f1x। ये फलन के गुणनफल का अवकल गुणांक है। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, दो फलन, पहला फलन और दूसरे फलन का अवकलन, पहले फलन इंटू दूसरे फलन का अवकल गुणांक धन दूसरे फलन और पहले फलन का अवकलन गुणांक के बराबर होता है। इस तरह से हमने फलनों के गुणनफल का अवकल गुणांक ज्ञात किया। अब हम फलनों के भागफल का अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे।
फलनों के भागफल का अवकलन गुणांक ज्ञात करने के लिए हमें एक भागफल वाला फलन मानना पड़ेगा। भागफल का अवकल गुणांक, तो हमें इसके लिए एक फलन मानना पड़ेगा। माना कि f(x) बराबर f1x बटा f2x एक फलन भाग के रूप में है, पहला फलन और दूसरा फलन। इसका हमें अवकल गुणांक ज्ञात करना है। अवकलन की परिभाषा से f(x) dy dx f(x) इक्वल लिमिट s tends to 0 f(x plus h minus f(x upon h) ये होता है। अब हम मान रखेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा ये d बाय dx f1x बटा f2x। यहाँ पर हमने फलन माना है एवं यहाँ पर हो जाएगा f(x plus h) इक्वल f1x plus h f2x plus h। लिमिट h टेंस टू 0 f(x) h का वैल्यू हो जाएगा f1x plus h अपॉन f2x plus h माइनस f1x अपॉन f2x टोटल अपॉन h। यहाँ पर हम ऊपर को अंश को हल करेंगे। अंश को हल करने के लिए हमें एलसीएम लेंगे। ऊपर का एलसीएम आ जाएगा f2x प्लस h इंटू f2x, ये प्राप्त हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्राप्त होगा f1x प्लस h इंटू f2x माइनस यहाँ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा f2x प्लस h f1x। हम इसको f2x प्लस h इंटू f2x को ये पूरा भाग नीचे चला जाएगा, तो हमारा जो फलन प्राप्त होगा लिमिट h टेंस टू 0 f1x h इंटू f2x माइनस f2x प्लस h f1x अपॉन f2x प्लस h इंटू f2x इंटू h।
लिमिट h टेंड्स टू 0 उपर्युक्त जो फलन है अंश में, है ना, फलन के अंश में f1x f2x जोड़ने एवं घटाने पर, जोड़ने और घटाने पर जोड़ दीजिए। लिमिट h टेंड्स टू 0 f1x प्लस h इंटू f2x माइनस f1x इंटू f2x प्लस f1x f2x माइनस f2x प्लस h इंटू f1x अपॉन ये जो भाग इसके नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा f2x प्लस h इंटू f2x इंटू h, ये वाला भाग यहाँ पे आ जाएगा। अब हम पुनः इसको हल करेंगे। यहाँ पर ये f2x बराबर है, कॉमन है, हम उसको बाहर ले लेंगे। ये हो जाएगा f2x ब्रैकेट में f1x प्लस h माइनस f1x प्लस प्लस है। यहाँ पर देखिए f2x है ना, तो इसको हम अवकलन के रूप में बदलने के लिए हम माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस कॉमन हो जाएगा। फिर यहाँ पर कॉमन है f1x और f1x, दोनों में कॉमन है, तो ये हो जाएगा f1x, ये हो जाएगा f2x प्लस h माइनस f2x ब्रैकेट बंद अपॉन f2x प्लस h इंटू f2x इंटू h। अब हम इस तरह से और लिख सकते हैं फलन को, हम इस रूप में लिख सकते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, अलग अलग कर लेंगे पार्ट में, तो ये हो जाएगा f2x f1x प्लस h माइनस f1x अपॉन h एंड ये हो जाएगा f2x प्लस h इंटू f2x माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 f1x f2x प्लस h माइनस f2x अपॉन h अपॉन f2
एक्स प्लस एच F2 x। अब हम लिमिट लेंगे, लिमिट लेने पर ये हो जाएगा F2 x, ये क्या हो जाएगा लिमिट लेंगे तो d बाई डी एक्स F1 x, ये हो जाएगा d बाई डी एक्स F1 x, और यहाँ लिमिट लेंगे तो ये हो जाएगा F2 x इंटू एच का मान 0 हो जाएगा, F2 x माइनस ये हो जाएगा F1 x, क्या होगा ये क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स F2 x, यस राइट, एंड ये हो जाएगा F2 x F2 x। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं F2 x को F2 x d बाय डी एक्स F1 x माइनस F1 x d बाय डी एक्स F2 x अपॉन ये हो जाएगा F1 F2 है, दोनों में बराबर है तो ये हो जाएगा F2 x का होल स्क्वायर। इस तरह से ये d बाय डी एक्स F1 x अपान F2 x, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये हर, इसको क्या हुआ, हर और अंश का अवकल गुणांक, हर गुणित अंश का अवकल गुणांक माइनस अंश इंटू हर का अवकल गुणांक बटा हर का वर्ग। क्या है इसका, अंश और हर का अवकल गुणांक निकालने के लिए हर गुणित अंश का अवकल गुणांक माइनस अंश गुणित हर का अवकल गुणांक बटा हर का वर्ग, इस सूत्र के रूप में हो जाएगा भागफल के रूप में। इस तरह से हम इसको भागफल का अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे। अभी हमने फलनों के भागफल का अवकल गुणांक के लिए सूत्र देखा। एक बार पुनः अंश और हर का अवकल गुणांक के लिए होगा हर गुणित अंश का अवकल गुणांक माइनस अंश गुणित हर का अवकल गुणांक बटा हर का वर्ग। अब हम इन दोनों गुणनफल और भागफल से संबंधित प्रश्न हल करेंगे। प्रश्नावली 5.4 को हल करेंगे हम। प्रश्नावली 5.4 का पहला का 9th क्वेश्चन है 7 log x इंटू 10x। पहला का 9th क्वेश्चन है 7 log x इंटू 10x। प्रश्न है इसका हमको अवकल गुणांक ज्ञात करना है। माना कि y इक्वल 7 log x इंटू 10x। फलन किस रूप में दिया हुआ है, गुणनफल के रूप में है कि भागफल के रूप में है, गुणनफल के रूप में। आपको पहले देख के फलन को समझ आना चाहिए, क्वेश्चन में फलन भागफल के रूप में है कि गुणनफल में, तो यहाँ गुणनफल के रूप में है। गुणनफल के रूप में है तो जो हमारे जो सूत्र अभी हमने निकाला, पहला दो फलनों का गुणनफल का क्या होता है, पहला फलन दूसरे फलन का अवकल गुणांक धन दूसरा फलन पहले फलन का अवकल गुणांक। यहाँ पर रखेंगे, ये देखिए ये अचर है, ये पहला फलन हो जाएगा f1x और ये क्या हो जाएगा f2x। ये अचर है, अचर अवकलन से बाहर हो जाएगा। दोनों
पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा dy बटा dx इक्वल d बटा dx C1 log x इंटू 10x। C1 कांस्टेंट है, ये फर्स्ट फलन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा सेकंड। C1 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है, अचर है, तो ये हो जाएगा d बटा dx log x इंटू 10x। अब ये पहला दूसरा सूत्र लागू कर दीजिए, पहले फलन इंटू दूसरे फलन का अवकलन क्या हो जाएगा। पहला फलन कितना है log x इंटू d बटा dx क्या हो जाएगा 10x प्लस 10x द्वितीय फलन, फिर पहला फलन log x इस रूप में बदल गया। अब हम इसको और हल करेंगे। हल करने पर dy dx इक्वल C1 log x 10x का अवकलन क्या होता है, वेरी नाइस, सेक स्क्वायर x प्लस 10x। अब log x का अवकलन क्या होगा, anyone 1 upon x। इस तरह से इसका हो गया अवकलन C1 log x sec स्क्वायर x प्लस C1 10x अपॉन x। आंसर, इसका आंसर है। अब हम भागफल के एक प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न इसी प्रश्नावली से फिफ्थ का सेकंड ex प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स, फिफ्थ का सेकंड है, सेकंड ex प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग ex। प्रश्न किस रूप में दिया गया है, प्रश्न फलन के भागफल के रूप में दिया है। पहला फलन क्या है, ex प्लस साइन एक्स, एंड सेकेंड फलन 1 प्लस लॉग ex। माना हल, माना y इक्वल ex प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग ex। फलन के दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन
करने पर ये हो जाएगा dy बटा dx एंड हियर d अपॉन dx ex प्लस sin x अपॉन 1 प्लस log ex। ये भागफल के रूप में आ गया फलनों का, है ना। हम इसको हमारे जो सूत्र हैं उस पर इसको रखकर हल करेंगे। क्या होता है भागफल का? हर इंटू प्रथम फलन का अवकलन माइनस प्रथम फलन इंटू हर का अवकलन बटा हर का वर्ग स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा 1 प्लस log x इंटू डी बटा डी एक्स ई एक्स प्लस साइन एक्स माइनस ई एक्स प्लस साइन एक्स डी बटा डी एक्स 1 प्लस log ई एक्स अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस log ई एक्स होल स्क्वायर। अब इसको हम हल करेंगे। वन प्लस log ई एक्स, देखिए ये योग के रूप में है, ये तो अवकलन ई एक्स प्लस साइन एक्स है, तो अवकलन ई एक्स के लिए भी होगा और अवकलन साइन एक्स के लिए होगा। ई एक्स का अवकलन क्या होगा? ई एक्स। साइन एक्स का अवकलन क्या होगा? कॉस एक्स। तो हम इसको लिख सकते हैं ई एक्स प्लस कॉस एक्स, ये अवकलन हो गया इसका, माइनस ई एक्स प्लस साइन एक्स। अब यहां देखिए ये 1 है और ये log x, dx 1 का अवकलन क्या होगा? 0। यस, नाइस आंसर, 0। और log x का 1 अपॉन x। यस, करेक्ट आंसर 1 अपॉन x अपॉन 1 प्लस log ई एक्स होल स्क्वायर। ये स्पष्ट हो गया। अब हम इसको हल करेंगे। 1 प्लस log ई एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस ई एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यों एक्स? क्योंकि 0 में इसको प्लस करेंगे तो 1 अपॉन एक्स आएगा, 1 अपॉन का एक्स का मल्टीप्लाई ये हो जाएगा, प्लस अपॉन 1 प्लस log ई एक्स होल स्क्वायर। अब हम इस x को यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है तो एलसीएम लेंगे तो x कहाँ चला जाएगा? यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो हम इसको लिखेंगे x 1 प्लस log ई एक्स इंटू ई एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस ई एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स टोटल अपॉन 1 प्लस log ई एक्स होल स्क्वायर।
अब देखिए ये x इसके नीचे आ जाएगा, है ना, तो हम इसको एक बार और लिख लेते हैं। ये हो जाएगा dy dx इक्वल हो जाएगा ये x1 प्लस log ex इंटू ex प्लस cos x माइनस ex sin x अपॉन x नीचे आ गया x1 प्लस log ex होल स्क्वायर। ये निकल गया आपका हल, दिए गए फलन का हल, उत्तर हो जाएगा ये, दिए गए फलन का हल हमने ज्ञात कर लिया। अब हम भागफल और गुणनफल दोनों प्रकार के प्रश्नों को हल कर लिया है। बाकी प्रश्न आप कल हल करके लाएंगे प्रश्नावली से। अब हम देखते हैं फलन के फलन का अवकल गुणांक। 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 जैसे हम देखें साइन ex एक फलन है, कोई एक फलन है y बराबर क्या है साइन, पहले इस पर बात कर लें फलन का फलन क्या होता है। y इक्वल साइन ex, साइन किसका फलन है ex का, ex किसका फलन है x का, साइन किसका फलन है, साइन पहले ex का फलन है, फिर e किसका फलन है x का फलन है। तो ये फलन का फलन हुआ। जब हम इस तरह से सवाल हल करते हैं तो हम डायरेक्ट अवकलन के मेथड से हल नहीं कर सकते। जो फलन प्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्र चर पर निर्भर नहीं करता उसे फलन का फलन कहते हैं। देखिए साइन एक्स सीधा डायरेक्ट एक्स पर निर्भर नहीं है। साइन एक्स किस पर निर्भर है, साइन एक्स निर्भर है ई एक्स पर। जब कोई फलन प्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्र चर पर निर्भर नहीं होता, साइन एक्स स्वतंत्र चर एक्स पर निर्भर नहीं है, साइन किस पर निर्भर है ई एक्स पर निर्भर है। तो जब कोई फलन स्वतंत्र चर पर निर्भर नहीं होता तो इस प्रकार के फलन को फलन का फलन कहते हैं। और इस प्रकार के जब हमको अवकल गुणांक ज्ञात करना है तो हम डायरेक्ट सूत्र का प्रयोग नहीं करते, एक चर हमको मानना पड़ेगा। यहाँ पर ई एक्स को एक चर के रूप में हम मानेंगे, है ना, फिर उस चर के रूप में मानकर उसको हल करेंगे। तो मान लो y बराबर एफ टी, मान लो कोई फलन है y बराबर एफ टी, जहां t कैसा है जी एक्स के रूप में है। देखिए y फलन है t का और t फलन है x का। y किसका फलन है t का और t फलन है x का। y डायरेक्ट x से y स्वतंत्र चर है और x स्वतंत्र चर है। तो y डायरेक्ट स्वतंत्र चर पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है। कहां पर निर्भर है, वो t पर निर्भर है और t किस पर है, x पर। तो इसे कहते हैं फलन का फलन, है ना, इसे कहते हैं हम फलन का फलन। माना कि इस तरह जब फलन होता है तो हम ये मान लिए कि यदि x में अल्प परिवर्तन कितना होता है डेल x, x में थोड़ा परिवर्तन कितना होता है डेल x, तो जब x में परिवर्तन होगा तो संगत t में भी परिवर्तन होगा डेल t। जब t में परिवर्तन होगा तो संगत f में भी परिवर्तन होगा डेल y, है ना। जब
x में परिवर्तन हुआ तो t में परिवर्तन हुआ, t के संगत y में परिवर्तन होता है। एक फलन का दूसरे फलन, है ना। तो जब x में डेल x परिवर्तन हुआ संगत t में डेल t अल्प परिवर्तन हुआ और उसके संगत y डेल y में परिवर्तन हुआ, तो इस प्रकार जब परिवर्तन होता है तब परिवर्तन की दर क्या हो गई, डेल y बटा डेल x हम निकाले डायरेक्ट। इस चर प्रतंत्र चर का स्वतंत्र के चर के सापेक्ष हम परिवर्तन निकालें तो क्या होगा, डेल y बटा डेल x इक्वल ये हो जाएगा डेल y बटा डेल t इंटू डेल x, डेल y अपन डेल t इंटू डेल t अपन डेल x। जब हम इसके दोनों ओर लिमिट ले लेंगे, सीमा डेल x टेंड्स टू 0, डेल x टेंड्स टू 0, सीमा लेने पर क्या हो जाएगा, लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 डेल y बटा डेल x इक्वल लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 डेल y डेल t इंटू डेल x, तो ये क्या हो जाएगा, ये dy बटा dx, दिस इज dy बटा dx हो गया। इधर देखें लिमिट जब डेल x में 0 की ओर जाएगा तो डेल t भी किधर जाएगा, है यहां पर लेंगे लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 डेल y बटा डेल t इंटू लिमिट डेल x टेंड टू 0 डेल t और डेल x। यहां पर देखिए x किस पर डिपेंडेंट है, t पर, x डिपेंडेंट है t पर, तो ये हो जाएगा dy बटा dx इक्वल, चूंकि डेल x जब 0 की ओर जाएगा तो डेल x पर निर्भर डेल t वो भी किधर जाएगा, 0 की ओर होगा, उसकी वैल्यू भी 0 की ओर होगी। तो यहां पर लिमिट डेल t टेंड्स टू 0 डेल t टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा डेल y बटा डेल t इंटू लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 डेल y अपॉन डेल x, तो ये हो जाएगा dy बटा dt एंड ये क्या हो जाएगा dy dt, सॉरी ये dt है, सॉरी ये dt है, यहाँ पर dt है, ये हो जाएगा dt अपॉन dx। तो एक संबंध ज्ञात हो गया, हमको कि dy बटा dx इक्वल dy बटा dt इंटू dt बटा dx। ये फलन का अवकलन है, ये क्या है, फलन का अवकलन। इसे श्रृंखला नियम कहते हैं, चेन रूल इसे कहते हैं, श्रृंखला नियम। यदि आपके इस तरह से 3 चर दिए हैं, y बराबर ft एंड t बराबर fu एंड u बराबर y बराबर ft एंड t बराबर gu एंड u बराबर hx, 3 टाइप का दिया हुआ है। y t पर डिपेंड है, t u पर डिपेंड है और u x पर डिपेंड है। तो ये हो जाएगा dy बटा dt बराबर हो जाएगा, सॉरी dy बटा dx, ये हो जाएगा dy बटा dt एंड dt du एंड du बटा
dx इस तरह से प्राप्त होगा। 3 चर के लिए 3 प्राप्त होगा, 4 चर के लिए 4। ये श्रृंखला नियम है, चेन रूल कहलाता है। इस प्रकार से इसे फलनों के फलन का अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे और कल हम इससे संबंधित प्रश्नावली हल करेंगे। धन्यवाद।